प्रभु जी, जैसे आप बोलते हैं, कल मयंक भाई ने भी प्रश्न पूछा था आपसे, हम्म। ईश्वर और परब्रह्म में अंतर क्या है? फिर उसमें आपने बताया था कि अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं। हम्म। तो ये मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट भी ऑलरेडी साइंस ने ढूंढ के रखा हुआ है। तो प्रभु जी, हम्म। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देंगे क्या आप? हाँ जी, तो इसमें आप क्या जानना चाहते हो? प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो हाँ। ये तो हमें भी थोड़ा सा आइडिया है कि हर ब्रह्मांड में, जैसे हम देखें तो अगर हमारे संसार में भी देखें तो एक ऑनर है कंपनी का, फिर उसके पास उसके नीचे उसके हेड्स हैं, है ना, जो हम्म। कंपनी को हम्म। संचालन कर रहे हैं, है ना। हम्म। तो हम्म। इसी तरीके से हर ब्रह्मांड के संचालक होते हैं क्या, और वो कौन सभी का होते होता हैं? है। ब्रह्मा विष्णु महेश। उत्पत्ति स्थिति प्रलय, हर ब्रह्मांड का, हर जीव का, भीतर भी बाहर भी, सब कुछ ये संचालन इसी को सौंपा गया है। तो इस तरह से हर ब्रह्मांड के अनंत देवी देवताएं भी होते हैं। जैसे ये शरीर के भीतर भी अनंत देवी देवताएं निवास करते हैं, है ना। तो वैसा ब्रह्मांड में भी है, और वो साकार रूप में भी है, निराकार रूप में भी है। तो इस तरह से अलग अलग ब्रह्मांड का अलग अलग संचालन वगैरह वही करते हैं, वो सेट पूरा बनाया हुआ ही है। जैसा इस ब्रह्मांड में चल रहा है वैसा अनंत कोटि ब्रह्मांड में भी चल रहा है। तो प्रभु जी, इसको क्या ऐसा है क्या कि जैसे इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी और प्लैनेट्स हैं, ऐसे ही अनंत हाँ, यूनिवर्सेस में, अनंत ब्रह्मांड में। में भी सेम है? और हाँ। ब्रह्मा जी भी सब में अलग अलग हैं, या एक ही ब्रह्मा जी सारे ब्रह्मांडों का संचालन कर रहे हैं? नहीं, अलग अलग ब्रह्मा जी है। तो इसका अर्थ है कि बहुत सारे ब्रह्मा जी हैं, बहुत सारे शिव जी हैं, बहुत सारे विष्णु जी हैं। अनंत है। अनंत जितने ब्रह्मांड है इतने, जितने, सब शिव, है ना। शिव भी अनंत है, ब्रह्मा जी भी अनंत है, सब कुछ अनंत अनंत है। तो तो प्रभु जी, एक, परब्रह्म हाँ, इन सबसे हाँ, ऊपर हैं। हाँ, इससे ऊपर माया है। माया का ही मैटर लेकर सारा कुछ बना है। इससे ऊपर, अच्छा, माया से भी इसका ऊपर मतलब है ये, अक्षर ब्रह्म। तो क्या ये सब माया के भीतर ही समाहित हैं? सब माया के जिनको भीतर। हम पूज रहे हैं, ये सारे सब। माया के भीतर ही समाहित हैं? हाँ, जितनी भी छवियां हैं, जितनी भी मूर्तियां हैं, जितने भी नाम है, इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, अपने अपने हिसाब से अपने अपने इष्ट देवों को, आदिवासी से लेकर अमेरिका तक, है ना, चाइनीज से लेकर सब, जितने भी पृथ्वीवासी है, अपने अपने इष्ट देवता को जो भी समझ रहे हो ना, ये सारे के सारे माया में है, और सारे के सारे ईश्वर कोटि में आते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न है प्रभु जी, कि जब हाँ हम जी। जो जिन्हें हम पूज रहे हैं, वे स्वयं ही माया के भीतर हैं, तो हम कौन से माया के पार के बाहर जाने की अ, योजना बना रहे हैं, या कोशिश कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं? तो माया वाले आपको माया में ही रखेंगे, लेकिन अगर आपको प्यास माया से पार जाने की है ना, तो वही माया वाले गुरु, माया वाले ईश्वर, माया वाले देवी देवताएं आपको उसका रास्ता दिखा देंगे। वाह, यानी अगर अद्भुत है आप ये। शिव जी को पूजते हो और प्रखर साधना करके शिव जी को प्रकट करते हो, और उनको पूछते हो कि मुझे मोक्ष का मार्ग दिखाओ, शिव जी कहेंगे मेरे पास मोक्ष नहीं है, तू अब चला जा अक्षर ब्रह्म के पास। लेकिन वो शिव जी प्रसन्न तो होने चाहिए ना, आपकी उतनी औकात तो होनी चाहिए ना उनको प्रसन्न करने की, तब पूछोगे ना। नहीं तो गली वाले को पूछोगे, जो गली से पसार हो रहा है ना, अरे कहाँ है मोक्ष, यूट्यूब वाले को पूछोगे कहाँ है मोक्ष, ऐसे आंसर मिलेंगे? तो अपने अपने इष्ट देवताओं को प्रसन्न करो, जो जो पूछ रहे हैं, है ना, कि मोक्ष कहाँ है, तो सारे के सारे वही बताएंगे कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं, सारे उनके भक्त हैं,
उन्होंने अपने में जोड़ा है। क्योंकि कुछ ना कुछ वासनाएं सभी की है, सभी को कुछ ना कुछ कामनाएं हैं, इसीलिए अपने अपने देवी देवता में जुड़े हुए हैं। जिसको भीतर से प्रखर ऐसा लगेगा ना कि अब मुझे मोक्ष ही चाहिए, मुझे कोई भी चीज नहीं चाहिए, मोक्ष के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, और परब्रह्म परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, तब जो है ना, तब जाके वो मिलता है। नहीं तो देवी देवताओं में फंसे रह जाओगे, ग्रंथों में फंसे रह जाओगे, जी प्रभु जी। और वैसे ही हाँ। अनंत गुरुओं में फंसे रह जाओगे। गुरु एकमात्र होता है, परब्रह्म, जिसके भीतर है वो अक्षर ब्रह्म तत्व, उसके अलावा कोई भी गुरु नहीं है। और जो कोई ऐसा कहता है ना कि मैं गुरु हूं, तो समझना उसको फॉलो करने वाले नरक में जाएंगे। एकमात्र अक्षर ब्रह्म के अलावा कोई गुरु है ही नहीं। तो मोक्ष चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष। अगर और कुछ चाहिए तो अनंत गुरु है, अनंत देवी देवता है। जिस मोक्ष की मैं बात कर रहा हूं ना, वो आत्यंतिक मोक्ष की बात कर रहा हूं। थोड़ा बहुत मोक्ष तो सब दे देते हैं, यानी थोड़ी बहुत स्वतंत्रता। जैसे जेल में बंधे हो जंजीरों से, तो जंजीर जब कट जाती है तो भी आप स्वतंत्र कहलाते हो, लेकिन हो तो जेल में ही ना। वैसा ही, तो जो जो लोग यहाँ मोक्ष की बात कर रहे हैं ना, वो ऐसी मोक्ष की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे मोक्ष की, छोटी छोटी मुक्तियों की। आत्यंतिक कल्याण एकमात्र, जिसको कहते हैं ना मोनोपोली, वो अक्षर ब्रह्म तत्व में है। बाकी किसी भी देवी देवताओं की और किसी भी गुरुओं की औकात नहीं है। आप समझ पा रहे हो? जी। जब भी अक्षर ब्रह्म की बात आती है ना, हमारा टोन बढ़ जाता है। तो ऐसा कोई है बात नहीं प्रभु जी। है ना? प्रणाम ये प्रभु जी। स्पष्टता हमने, हाँ, हमने स्पष्टता कह दी है। और इसके अलावा और कुछ स्पष्टता होगी ना, तो आप ढूंढ लेना कहीं पर भी। जी प्रभु जी, आप जो कह रहे हैं वो सत्य ही कह रहे हैं, ये तो हमको अनुभूति है इस बात की, इसलिए आपके वचन सत्य हैं प्रभु जी।